2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक का सफर तय किया। वो काफी गर्मी वाला दिन था और प्लेन में सवार 57 पैसेंजर फ्लोरिडा के गर्म समुद्र तटों और कोकोनट के पेड़ों को देखने के लिए एक्साइटेड थे। बिना किसी प्रॉब्लम के जहाज ने उड़ान भरा, लेकिन 3 घंटे बाद जब इसे पहले ही एयरपोर्ट पर उतारना चाहते थे तो ये फ्लाइट दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल टावर रेडार ने किसी भी आने वाली फ्लाइट को नहीं दिखाया और कोई सिग्नल भी नहीं मिला। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया तो उन्हें भ्रमित करने वाला, पूरी तरह से हिला देने वाला जवाब मिला। फ्लाइट 914 हवा में ही रेडार से गायब हो गया। हर जगह पर सिग्नल मिलता है कि विमान खो गया। रेडार से गायब होने के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार के साथ पायलट तक भी नहीं पहुंच सका। DC-4 हवा में गायब हो गया। उसमें सवार किसी भी इंसान की निशानी नहीं छोड़ा। अब रिसर्चर्स में हड़बड़ी मच गई। सब चौंध हैं, हैरत में पड़ गए और तुरंत जांच शुरू कर दी गई। फ्लाइट को अंटार्कटिका ओशियन के एक हिस्से पर ले गया और ऐसा लगा कि इसके गायब होने का एकमात्र वजह यह था कि इसके साथ रास्ते में कोई घटना हो गई है। रेस्क्यू टीम तुरंत तैनात कर दी गई। पानी में छानबीन जारी था, लेकिन रेस्क्यू टीम को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। विमान का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग निराशा के साथ खाली हाथ वापस लौटे। 61 लोग, पैसेंजर और पायलट, एक विशाल उड़ान मशीन के साथ अस्तित्व से बाहर हो गए। हालांकि मामला हकीकत में काफी सुलझा नहीं था। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि फ्लाइट क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। लेकिन कई सारे रिश्तेदारों को बहुत निराशा और दुख का सामना करना पड़ा, जिसके माता पिता, भाई बहन इस हादसे में चले गए। उन पर यह हादसा दिल दहला देने वाला था और ऑफिशियल स्टेटमेंट में माफी मांगी गई। We believe family members should prepare themselves for the worst. लेकिन ये माफी लोगों के खो जाने का जख्म नहीं भर सकता। हकीकत में फ्लाइट 914 का गायब होना लोगों का दिमाग हिला कर रख दिया। लेकिन 37 साल बाद अजीब सीन देखने को मिला। अब 9 सितंबर 1992 में हम काराकास, वेनेजुला में हैं। काराकास एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर रेडार में जुआन डेला कॉर्टे नाम का एक आदमी था, जो कंट्रोल टावर को रन करता था। ये दिन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल दिन था। वो काम पर आया, कुछ कॉफी बनाया और प्लेन को देखते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। उसे लगा कंट्रोल टावर रेडार में कोई खराबी हो गई है, लेकिन जांच करने पर पता चला सब कुछ ठीक है। ये प्लेन को सिविल एयरपोर्ट के पास लोगों का देखना बहुत अजीब बात थी। कंट्रोल टावर रेडार को चलाने वाला इंसान घबरा गया और अब 10 मिनट के अंदर ये प्लेन लैंडिंग कर रहा है। प्लेन के पास में आने पर ये पता चलता है कि ये वही पुराना DC-4 मैकडोनल्ड डगलस यात्रियों के साथ आ रही थी। प्लेन के पायलट ने पूछा वो कहाँ हैं? तो कंट्रोल टावर में बैठे जुआन ने कहा ये प्लेन काराकास एयरपोर्ट में है। अब पायलट ने प्लेन को लैंड कर दिया। पायलट ने जुआन को बताया कि उनकी उड़ान 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। जॉन ने सोचा लगता है पायलट पागल हो गया है। जुआन ने अब तुरंत ग्राउंड यूनिट को बुलवाया था। जुआन ने पायलट से पूछा क्या तुम्हें पता है कि आज 21 मई 1992 है? पायलट का कोई रिप्लाई नहीं आया। जब एयरपोर्ट पर ग्राउंड यूनिट, एम्बुलेंस, पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड सब आ गए, अब पायलट देखकर घबरा गया। पायलट ने प्लेन का इंजन फिर से स्टार्ट किया और फिर से हवा में उड़ान भर दी। जुआन ने पायलट को कहा प्लेन रोको, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया और ये प्लेन कुछ समय बाद रेडार से गायब हो गया। रेस्क्यू टीम और रिसर्चर्स ने इसकी बहुत जांच की, लेकिन प्लेन आज तक नहीं मिला और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।